बताओ। सर 12th। क्या डाउट डी। है इसमें? डी वाला बस। कोरिलेशन ऑफ क्या बोलना चाह रहा है, विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, आई थिंक इसमें इक्वल टू जीरो छूट गया होगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। एक तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसने लिखने में गलती किया है। यहाँ क्वेश्चन में गलती है ना। सो सर वो जो एक्स बार है ना, कंप्लीट और सफिशिएंट दोनों हो जाएगा, फिर ऑप्शन वन करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है उधर में? अच्छा, देखते हैं एक मिनट ना। हाँ तो यहाँ आई थिंक ना ये ज़ीरो लिखना रह गया है ना, इसमें कोरिलेशन शायद पूछ रहा है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो एक तो यहाँ नॉर्मल है ना, एक मिनट तो। तो एक्स बार इज कंप्लीट सफिशिएंट फॉर ए, है ना। सो ट्रू पूछ रहा आपसे, है ना। यहाँ पे एक्स बार मिनिमल सफिशिएंट भी है, कंप्लीट सफिशिएंट, वेरिएंस तो नोन है, तो पहला भी सही होना चाहिए, है ना। हाँ हाँ। सर, वही एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो मतलब एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल, तो एक्स बार तो कंप्लीट एंड सफिशिएंट फॉर म्यू हो जाएगा ना, ए तो म्यू है। तो तो इसमें जो है, दोनों ए और सी हो, दोनों हो सकते, दोनों हो जाएगा ना। आई थिंक यहाँ पे क्या फॉल्स पूछना चाहिए था, ये क्या पूछना चाह रहा है। कोवेरियंस तो जीरो नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन में कोरिलेशन लिखा है। कोवेरियंस बिटवीन एक्स बार एंड, अच्छा ये नॉन जीरो है, तो ये इक्वल टू छूट गया है। और डी में जो है,
जिसमें ए भी सही होगा फिर, है ना, तो इसमें आई थिंक इन्होंने गलती किया है। तो कंप्लीट सफिशेंट भी है और मिनिमल सफिशेंट, ये तो बी वाला भी एंसिलरी तो हो ही जाएगा, है ना, तो बी भी सही है, सी भी सही हो जाएगा, या तो मुझे लग रहा है फॉल्स पूछ ले तो समझ आएगा। सर बी में तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स पूछा है ना, तो हम लोग को मतलब ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो मतलब नॉर्मल थीटा, नॉर्मल म्यू कोमा वन देन एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा सर? ऐसा मतलब डिस ऐसे तो सीडीएफ से जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना थोड़ा, नहीं, फिर तो। डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन है 12th कि एक्स आई है नॉर्मल, मान लो ए कॉमा वन, यहाँ ए पैरामीटर है, ठीक है। सो एक्स आई माइनस ए का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 0 1। तो अगर मैं इसका एक्स बार लगाता हूँ तो एक्स बार मान लो इसका नाम अभी के लिए वाई आई रख लो, तो वाई बार निकालोगे मतलब 1/n, तो ये जब आप सिंप्लीफाई ओपन करोगे ना तो आएगा एक्स बार माइनस ए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो भी होगा, कहने का मतलब ये इसमें कहीं ए नहीं आएगा, तो यहाँ ए नहीं आ रहा है ना, ए इसका आएगा नॉर्मल 0,1/n। अब रह गया x1, तो x1 चूंकि xi माइनस ए में क्या है, कहीं ए दिख रहा है आपको, तो दिस माइनस ए विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, अरे सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ ए क्या है, लोकेशन पैरामीटर है, तो डिफरेंस ऑफ एनी टू स्टैटिस्टिक ले लोगे ना तो वो एंसिलरी हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब एनी टू मतलब एस्टिमेटर जो होगा लीनियरली रिलेटेड होगा, तो यहाँ से x1 माइनस ए विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ ए, और यहाँ भी जो ये जो क्वांटिटी है एक्स बार माइनस ए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी कहीं ए नहीं आ रहा है, तो ये जो एक्स बार माइनस x1 है ये आ जाएगा सिंपल एक्स बार माइनस ए माइनस x1 माइनस ए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ए नहीं आएगा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में ए नहीं आएगा, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं नहीं आएगा, दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ ए, ऐसा हो जाएगा। तो इसके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ए से फ्री होगा, सो दैट्स एंसिलरी। तो ए बी सी अगर यहाँ पे मान लो इक्वल टू 0 लिख दिया ना तो ये फॉल्स होगा, तो इसमें आई थिंक ए बी सी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ठीक है, तो ए बी सी तीनों सही है इसमें, ठीक है ना। और डी में मुझे यहाँ को रिलेशन इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होगा, दे विल डिपेंड, तो ये नॉन ज़ीरो होगा, है ना, वो उसने भी लिखा है। तो यहाँ पे या तो इक्वल टू 0 करे या इक्वल टू नॉन ज़ीरो करे, तो इक्वल टू 0 कर देगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी सही, तो मतलब ये तो नॉट ट्रू पूछ रहे, यहाँ पे नॉट ट्रू पूछेगा डी सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना, फॉल्स पूछेगा तो नेक्स्ट बताओ भाई। 20. सो इसमें क्या है, आपको ये बाई वेरिएट दे रखा है ना पीडीएफ, तो कह रहा है कि एक्स वाई जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है ना, एंड जिसका पीडीएफ आपको दे रिया है, जेड है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, देन कौन सा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस। हाँ तो ये तो सिंपल है, इसमें मेनली आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसमें बताओ पैरामीटर निकाल पाओगे, एक्स वाई का बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो 20 है
इसमें x कॉमा वाई विल हैव बाई वेरिएट नॉर्मल, तो इसमें पैरामीटर्स क्या क्या आएगा ये बताओ। 0 0 सर, हाँ आगे दोनों क्या आएगा? मीन 0 हो जाएगा। 0 0 आगे? फिर 1 हो जाएगा सर। तो इसको ब्रेक करके देखना पड़ेगा, जो और तरीका हमने 0 बताया था ना, तरीका बताया था पैरामीटर निकालने का। कोएफिशिएंट तो सेम ही है, तो जो भी होगा मतलब इक्वल ही होगा, मतलब मेनली आपको निकालना है अब कि देखो यहाँ पे इसने कर रखा है तरीका। सो ये जो मैं कह रहा हूँ कि कोवेरियंस मैट्रिक्स ये है, तो ये आएगा नॉर्मल 0 0, मीन तो 0 है, और वेरिएंस जो है यहाँ लिखने में गलती किया है, वेरिएंस 1 होगा, यहाँ वेरिएंस 1 है दोनों का। सो म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 2/√2 है ना, कोवेरियंस 2/√2 है। सो ये वही मतलब रो भी 2/√2 है, मतलब 1/√2 बोल दो, तो ये 1/√2 ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्या दिक्कत है, सोल्यूशन तो है यहाँ पे भाई, बताओ। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के भी देख सकते हो क्या किया है इन्होंने। अब तुम्हें पता होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट बाई वेरिएट का पीडीएफ क्लास में बताए होंगे कि हमारे बाई वेरिएट का पीडीएफ दिया है, तो कैसे हम पैरामीटर्स निकालेंगे। तो पहले तो पैरामीटर निकालो। अब पैरामीटर आ गया तो मुझे पता है यहाँ से कि x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल में क्या आएगा वो निकाल लो। x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा वो निकाल लो। सो x प्लस वाई का क्या आएगा, इसका देखो मीन तो 0 ही रहेगा, वेरिएंस क्या होगा 1 + 1 फिर +2 टाइम कोवेरियंस एक्स वाई, 2/√2 हो जाएगा है ना। सो 2 टाइम कोवेरियंस 0,√2, और यही आएगा 0, कितना आता है ये, अच्छा 2 भी तो था ना, 2 - √2 आएगा, 2 + √2 यहाँ आएगा, और इसका वेरिएंस कितना आएगा, सो दिस प्लस दिस, तो 1 + 1 एंड 2 टाइम कोवेरियंस एक्स वाई। ये ऐसा कुछ आएगा। अब इसको मैं अगर ब्रेक करूँगा x प्लस वाई अपॉन √2 + √2, तो ये है नॉर्मल 0 1, x माइनस वाई अपॉन 2 - √2, इसका अगर रूट लोगे तो ये भी है नॉर्मल 0 1। अब इसका रेशियो क्या होगा, तो जैसे मान लो ये Z1 है अभी के लिए और ये Z2 है, तो हमें ये पता है ना कि Z1 अपॉन Z2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉची 0 1 होता है ना। तो यहाँ से Z1 अपॉन Z2 कॉची 0 1 है, इसको डिवाइड करो, तो यहाँ बनेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये है, एंड ठीक है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एंड देन आपका यहाँ पे आ जाएगा, सो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, सो 2 - √2 और यहाँ 2 + √2 ये है। सो ये कॉची 0 1 है। अब इसमें चेक कर लो क्या होगा पैरामीटर, सो ये है कॉची 0 1। अब इस कांस्टेंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, मेनली ये देखना है। तो क्या होता है, x अगर मान लो कॉची 0 1 है, तो k का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, k x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आइडिया है इसका, बताओ क्या थ्योरम है, k x में क्या डिफरेंस आएगा। देखो क्लास में लिखाया होगा, x अगर कॉची 0 1 है तो के एक्स का अब ये सब याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में कौन बताएगा, तुम्हें खुद पता होना चाहिए, तो ये सब तो याद होने चाहिए पूरे साल प्रैक्टिस करके। हाँ जी भाई, जिसका डाउट है तुम देख के आए हो ये सब ढंग से। मैं कहता हूँ जब भी डाउट में आओ तो 4 बार टेस्ट सॉल्व करके आओ, 3 4 बार, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो देख के आओ। मेरे सॉल्व करने से आपका सॉल्व थोड़ी, उसके लिए आपको खुद ट्राई करके आना पड़ेगा। फिर बताओ, ड्राइव करके बताओ, उसका डेरिवेटिव वो लगा के बताओ, एमजीएफ से भी निकाल सकते हो या ट्रांसफॉर्मेशन से भी। कोई बताओ, के अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, ये सब किसी को नहीं पता है भाई, तो एग्जाम में क्या कॉ करोगे। तो यहाँ से
एक्स कॉची 0 1 है तो के एक्स कॉची 0 कॉमा के हो जाएगा, के अगर पॉजिटिव है तो, अगर के पॉजिटिव है तो, नहीं तो मॉड के हो जाएगा इन जनरल, है ना, इन जनरल मॉड ऑफ के होता है। तो ठीक है, एनीवे तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अब इसको हटा रहे हैं हम, तो मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉची 0 1, तो मेनली उसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि मान लो कॉची 0 गामा है, जेड, जेड रेशियो को लिया है, ओके, तो जेड इन्होंने रेशियो को लिया है, इसका नाम इन्होंने जेड लिया है। तो अभी ऐसा हो रहा है ना कि जेड इंटू दिस नंबर इज दिस, तो इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा, जैसे के पॉजिटिव मैंने कहा ना, के पॉजिटिव है तो के हो जाएगा, के अगर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ना, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके रेसिप्रोकल से, तो ये आ जाएगा, तो ये कॉची में आ जाएगा 0, और इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इसके रेसिप्रोकल से, तो रेसिप्रोकल होगा 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2, इस पूरे का रूट, ये आ गया। तो ये जेड है, तो क्वेश्चन ने कहा है जेड इज कॉची 0 कॉमा गामा, तो बताओ गामा में क्या रिलेशन है, तो क्या बोल रहा है, गामा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस, निकालो अब ये गामा आपके क्वेश्चन में जो आ गया, सो जो गामा है दैट गामा इज एक्चुअली, गामा इज 2 प्लस रूट 2 एंड 2 माइनस रूट 2, ये है एक्चुअली, है ना, सो ये है गामा, इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ से गामा स्क्वायर अगर निकालोगे सो 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2। अब आगे पूछा क्या है, जो भी पूछा है वो निकालिए, तो आपसे पूछा है गामा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1, सो गामा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1, ये निकाल लो क्या आएगा, निकाल के बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो। तुम्हारे कितने डाउट है भाई इस पेपर में, कितने में खत्म होगा, कल 2 बताए थे शायद, आज 2 हो गए, कितने डाउट है टोटल? सर 3 4 और है। हाँ ठीक है, इसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं, बताओ। इसको सिंप्लीफाई सर करो, क्या नेक्स्ट आएगा? बताओ सिंपल। हाँ ये सर कर रही हूँ। हाँ, इसको करके यही आएगा जो ऑप्शन ए लिखा है ना, क्या आएगा, रूट 2 आएगा, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा ना रूट 2 ही आएगा क्या, तो होपफुली रूट 2 ही आएगा, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट बताओ, आगे बताओ। 31। जो विथ सॉल्यूशन वाले हैं तब भी इतने डाउट आ रहे हैं तुम्हारे, विथ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन देख के आओ, इसमें क्या डाउट है बताओ, ये तो गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा भी, वो क्वेश्चन इतने थे नहीं तो समझ नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट ही है इसमें पूरा। हाँ तो उसके समझना पड़ेगा ना, ये गेट मेलोडी क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है, पूछ रहा है सपोज दैट x1 x2 xn आर IID रैंडम वेरिएबल ईच हैविंग PDF f एंड मीडियन थीटा, ठीक है, वी वांट टू टेस्ट थीटा इज थीटा नॉट अगेंस्ट थीटा मोर देन थीटा नॉट, consider a test that reject h naught if s more than c for some c depending on the size of the test, s is the cardinality of the set। तो ये चेक कर रहा है कि s में ऐसे रैंडम वेरिएबल है जो थीटा नॉट से लार्जर है ना, सो s में ऐसे रैंडम वेरिएबल है जो थीटा नॉट से लार्जर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है, ये MSQ है ना। तो इसमें सिंपल है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, एस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल, कोई नंबर या तो थीटा नॉट से ज़्यादा होगा, तो जो मैंने अभी गेट के लिए नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाए ना उसका लेक्चर देख लो, या जैम के लिए भी पढ़ाए होंगे, तो उसमें ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी वहाँ भी कराया है, तो ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो ईच एक्स आई या तो थीटा नॉट से ज़्यादा होगा या कम होगा, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि थीटा नॉट मीडियन है अंडर एच नॉट, तो अंडर एच नॉट एस का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल, बाइनोमियल n कॉमा हाफ हो जाएगा,
तो दैट डज नॉट, ये कह रहा है कि अंडर एच नॉट डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड्स ऑन एफ, ये गलत कह रहा है, डिपेंड नहीं करेगा एफ पे। फिर अंडर एच वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डज नॉट डिपेंड, अंडर एच वन क्या है, मीडियन फिक्स नहीं है, तो मीडियन फिक्स नहीं है तो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो डिपेंड करेगी, तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका बाइनोमियल एस तो होगा, बट पी जो होगी ना, एनपी होता है ना, पी विल डिपेंड ऑन थीटा, या थीटा तब आएगा मतलब इसमें थीटा किसके रिस्पॉन्डिंग है, एफ पे डिपेंड करेगी, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग थीटा पे भी डिपेंड करेगी। तो ये तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, आपको खुद से समझ आना चाहिए, मैं क्लास में डिटेल में कराया हूँ कि अंडर एच नॉट मीडियन थीटा है, कोई एक्स मोर देन मीडियन हाफ, एक्स लेस देन मीडियन हाफ, तो यहाँ मीडियन फिक्स है, यहाँ मीडियन फिक्स नहीं है, तो इसीलिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन एस का है वो डिपेंड करेगा थीटा पे, एंड थीटा डिपेंडेंट है एफ पे, क्योंकि मीडियन थीटा है, तो ये इसलिए फॉल्स है, कह रहा डज नॉट डिपेंड, तो मतलब अंडर एच नॉट एस का डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट डिपेंड ऑन थीटा या एफ, अंडर एच वन इट विल डिपेंड ऑन थीटा, तो ये उल्टा कह रहा है, तो इसलिए फॉल्स है दोनों। पावर फंक्शन डिपेंड्स ऑन थीटा, तो पावर फंक्शन क्या है इसका, रिजेक्टिंग एच नॉट वेन एच वन इज ट्रू, ये ना, तो क्या पूछा था, नॉट ट्रू पूछा ना, सो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है या फॉल्स है, पावर क्या होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट ये वेन एच नॉट साहब इज ट्रू, है ना, सो रिजेक्टिंग एच नॉट वेन एच नॉट इज ट्रू, तो प्रोबेबिलिटी एस मोर देन सी गिवन एच वन इज ट्रू, तो एच वन में थीटा फिक्स तो नहीं है, सो जब थीटा फिक्स नहीं है वो डिपेंड करेगा, इसीलिए डिपेंड ट्रू करेगा है ना, वो। तो ये तो ट्रू हो जाएगा इसका मतलब फिर तो, है ना, क्योंकि थीटा तो फिक्स नहीं है एच वन में, एंड द पावर फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, तो पावर जनरली पावर रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, रिजेक्टिंग एच नॉट ना, तो रिजेक्टिंग एच नॉट मतलब है एस मोर देन सी, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो अंडर एच नॉट डिपेंड करेगा थीटा पे, एस मोर देन सी, नहीं थीटा अलग है और एफ अलग है ना, एक मतलब एफ मतलब जो देख रहे थे, क्योंकि एफ पीडीएफ है और थीटा उसका मीडियन है ना, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की पहले बात कर रहा था, अब वो पावर फंक्शन की बात कर रहा है, सो पावर फंक्शन है एस मोर देन सी, तो एस पावर मोर, फंक्शन तो डिपेंड करेगा, तो ट्रू हो जाएगा, इसलिए नहीं सिलेक्ट है सर। हाँ डिपेंड करेगा, लेकिन फॉल्स चुनना है ना, अच्छा ठीक है ओके मैं समझ गया, यहाँ फॉल्स चुनना है, तो ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो ट्रू है इसलिए टिक नहीं किया ना, ठीक है ओके, क्योंकि वो डिपेंड करेगा ना एफ पे, क्योंकि अंडर एच वन थीटा नॉट फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि इट विल डिपेंड ऑन थीटा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमें फॉल्स चुनना है, तो इसलिए फॉल्स ये चुना है, ठीक, तो ये बेसिक जस्ट कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि मीडियन यहाँ फिक्स है यहाँ फिक्स नहीं है, तो यहाँ फिक्स नहीं है तो थीटा पे डिपेंड करेगा, यहाँ मीडियन थीटा नॉट फिक्स है, थीटा नॉट कोई गिवन कांस्टेंट है, तो वो थीटा नॉट के टर्म्स में आ जाएगा, तो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, थीटा यहाँ पैरामीटर है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो जहाँ फिक्स है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जहाँ फिक्स नहीं है वहाँ डिपेंड करेगा, ये है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बताओ, रियलिटी गेट का पीवाई क्यू सॉल्यूशन, इसने क्या सॉल्यूशन लिखा नहीं है, सो इसने लिखा होगा यहाँ पे अपने तरीके से जो भी लिखना चाह रहा होगा, बाइनोमियल इनको लिखा तो है, लेकिन वही उसके लिए समझ के लिए थोड़े से अक्ल लगाना पड़ेगा ना, मान लो अभी बता दिया तो उसमें कौन सा तुम्हें अभी आ गया होगा, तुमने बस सुन लिया कि मैंने क्या कहा, अब उसके लिए दिमाग जब लगाओगे तब जाके तुम्हें एक्चुअली समझ आएगा हो क्या रहा है, जब खुद से 2-3 बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली समझ आएगा, ये वो तो लिखा हुआ भी है वहाँ पे, तो उसके लिए खुद से थोड़ा वर्क करना पड़ेगा ना, 2-3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है, फिर उसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बताओ, 38। इसमें क्या डाउट है, एन को मान लो मैंने 2 रख दिया, तो 2 रख के सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, एन को 2 रख लो इसमें, वही ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा, ओके सर ठीक है। एन को 1 रख लो, ज़्यादा दिक्कत है 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एन पॉजिटिव इंटीजर है ना, एन को मैंने 1 रख दिया तो उसके लिए कुछ आंसर आएगा, वही एन 1 रख के देखेंगे किसके साथ मैच कर रहा है, जिसका तो मैच नहीं कर रहा वो आउट हो जाएगा, तो एक के साथ ही मैच करेगा,
इसने इन जनरल सॉल्व किए होंगे, ये भी कुछ अलग नहीं है। तो n को 1 रख के सॉल्व कर लो। यस सर। नेक्स्ट बताओ। सर 49 49, 9। इसमें बताइए क्या दिक्कत है। इसमें सर कि वो मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी है क्या, कोई मतलब समझ नहीं आया कि ए में थर्ड रो ऐड करने से सेम रहता है, ऐसा लिखा है। हाँ जी, तो 12th क्लास का डिटर्मिनेंट पढ़ो, जो आप पूछ रहे हो क्लास 12th का क्वेश्चन है ये। क्लास 12th में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट चैप्टर है 11 12th में, तो उसको यस ढंग से सर। जाके पढ़ लो, अभी भी 1 2 दिन लगा के ढंग से कर लो। उसमें जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट चैप्टर क्लास 11 12th में है, उसका बुक खोलो, ढंग से पढ़ो, डेफिनेशन, थ्योरम, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करो, तो उससे थोड़ी बेसिक ठीक हो जाएगा जो आपको अभी तक नहीं पता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं ना उसको, कि व्हेन यू, इसमें ये है कि तुम ये प्रॉपर्टी लगाओगे डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आर आई प्लस सम कॉन्स्टेंट टाइम आर जे, सो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। सर ये पता है, हाँ, पर मतलब सर उसमें लिखा है बाय एडिंग टू इट्स थर्ड रो, तो वो वही स्टेटमेंट मतलब है, समझ में। वही मतलब है। मान लो R1 को चेंज कर रहा है R1 प्लस R3, कि फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड कर रहा है। इसमें क्या, अच्छा चलो इसको मैं क्वेश्चन देख लेता क्या कहना चाह रहा है। सो अगर ये पता, वही ये भी क्या है कि ए बी द 4x4 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो क्या इसमें है, द मैट्रिक्स obtained बाई ए बाई एडिंग इट्स थर्ड रो, इसमें ये दिक्कत है आपको। सो ए बी द 4x4 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, बी एक दूसरा मैट्रिक्स है। सो ए बी ए 4x4 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी बी द मैट्रिक्स obtained फ्रॉम ए बाई एडिंग टू इट्स थर्ड रो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्या होगा। नहीं, बाई एडिंग समथिंग इज टू थर्ड रो, आई थिंक ये मिसिंग है क्या बीच में, देख लो सोल्यूशन, देखो इससे समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वो लाइन लिखा होगा ना, वी नो दैट सर एडिंग, वो दूसरा ट्वाइस बोल दिया तो फिर दोनों तो। हाँ, एडिंग ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ए टू इट्स थर्ड रो डड नॉट चेंज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। नहीं तो यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है जो आप कहना चाह रहे हैं, है ना। यहाँ तो लिख रहा है कि एडिंग ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ए टू इट्स थर्ड रो डड नॉट चेंज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या तो क्वेश्चन में मिला कुछ गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे ए और डी का डिटर्मिनेंट, ए और बी का डिटर्मिनेंट सेम है ना। तो बाकी वी नो द एडिंग ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ऑफ ए टू इट्स थर्ड रो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि R3 को चेंज कर रहे हैं R3 प्लस 2 टाइम R1, ऐसा कहना चाह रहा है। तो जो ए का है ना, जो मैट्रिक्स ए है, ये ऑपरेशन मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, और उस पर ये ऑपरेशन लगाया तो नया मैट्रिक्स बना। तो मेनली क्या होता है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो कहने का मतलब ये है आपका यस कि सर। डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी सेम थी। क्वेश्चन में ही थोड़े करेक्शन है, पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है। क्या लिखा है, बी विद द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय एडिंग फर्स्ट रो, ऐसा कुछ होगा ना, बाय एडिंग टू इट्स थर्ड रो, किसको ऐड करना है, तो बाय एडिंग ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट रो टू इट्स थर्ड रो। सो ठीक है आप सही हैं, इसमें क्वेश्चन में ही गलती की है उसने। सो
हम्म सर हो गया, और हाँ नेक्स्ट बताइए अब। हो हो गया? गया सर, इतना ही था। ठीक है, तो इसमें सर अभी FLT 94 में मतलब क्वेश्चन तो क्वेश्चन ठीक नंबर ठाक है। 60, हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 60 है, 16, लास्ट 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 60। अच्छा 60, ओके। तो क्या हो गया भाई? पता नहीं कहाँ गया ये। तो ये हैंग कर गया लग रहा है सिस्टम इसका। देखिए क्या है, x with the random variable such that x belongs to 0 to infinity 1 है, मतलब सपोर्ट इसका 0 से इन्फिनिटी है, प्रोवाइडेड ex एग्जिस्ट, देन वैल्यू ऑफ 1 माइनस fx टाइम्स x। तो fx क्या है यहाँ पे, उसको लिखना चाहिए fx CDF है, PDF है, क्या है? सो CDF ही होना चाहिए। तो बताओ क्या होगा? CDF ही है ना। सर ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल के लिए वो फॉर्मूला है वही ना, हाँ हाँ, एक्सपेक्टेशन। तो मतलब ये 1 माइनस, देखो x बहुत लार्ज होगा, 1 माइनस CDF तो 0 से 1 में होता है ना। तो 1 माइनस CDF इस 0 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, तो ये बाउंडेड फंक्शन है और x इन्फिनिटी यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, तो 0 से 1 में कुछ होगा नहीं, और ये क्या है, x विद रैंडम वेरिएबल सच दैट x 0 से इन्फिनिटी में, ओके नॉन नेगेटिव है ना, तो नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। तो कोई एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि ये तो आंसर किसी भी एग्जाम्पल के लिए सेम आना चाहिए। अगर दो अलग अलग एग्जाम्पल लेके आंसर अलग अलग आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में दिक्कत है। यू टेक एनी वन एग्जाम्पल 0 से 1 वाला, जैसे अभी के लिए मान लीजिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, तो 1 माइनस CDF क्या होता है, एक्सपोनेंशियल 1 ले लिया मान लो अभी के लिए, तो एक्सपोनेंशियल 1 में क्या होगा, 1 माइनस CDF क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स, तो x इंटू ई की पावर माइनस एक्स का क्या आएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो x अपॉन ई की पावर x हो जाएगा ना, तो एल ऑर्बिटल लगाओगे x गायब हो जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर x एज इट इज रहेगा, तो 0 आ गया। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, कोई भी एक नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल लो जिसका सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी, जैसे एक्सपोनेंशियल है, और देखो गामा है, बीटा है, बीटा सेकेंड काइंड है, तो उस तरह का एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो। जैसे पिछला क्वेश्चन था जो कोई जनरल क्वेश्चन है, तो कोई एग्जाम्पल है, क्योंकि आंसर तो यूनिक आना है, तो कोई भी एग्जाम्पल हो कि आंसर यूनिक आएगा, तो एक्सपोनेंशियल 1 ले लो, काम हो जाएगा। तो x इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1, तो उससे हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो फिर यहीं स्टॉप करते हैं आज, डाउट क्लास तो आज होगी नहीं, अब यहीं ख़त्म करते हैं।